सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन के तैयार होगा 2055 में। नोएडा में ऐसा नहीं चलता है, थोड़ा भी इधर उधर करिएगा ना मार के बम से उड़ा देगा। 2 बिल्डिंग 40-40 तल्ला का गिरा दिया 10 सेकंड में आराम से। आप नोएडा सच में बहुत बेहतरीन सोसाइटी है। अब दिल्ली जो था एकदम भरते जा रहा था। दिल्ली के इस साइड में एक शहर था ओखला, क्या नाम था? ओखला। वहां यूनिवर्सिटी वगैरह भी ज्यादा थी ओखला में, जामिया यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। तो यूपी का आदमी ना जाता था तो इस साइड से बसता था, और हरियाणा वाला आता था उस साइड से बस जाता था। इधर से बसने लगा कौन? यूपी वाला, इस साइड से हरियाणा। ओखला में इतना ना भीड़ लग गया, इतना आबादी बढ़ गई ओखला को कि न्यू ओखला बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा? न्यू ओखला बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा? तो न्यू ओखला, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इतने लोग जाएंगे तो इंडस्ट्री लगाएगा तभी ना रोजगार मिलेगा। तो ओखला की जगह क्या बनाना पड़ा? न्यू ओखला। और उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 1-2 इंडस्ट्री रहेगी तो कंट्रोल कर देंगे। हुआ कि वहां 500-600 इंडस्ट्री जा गई सब। अब 500-600 इंडस्ट्री आने के लिए 1-2 आदमी से कंट्रोल नहीं होगा। भारी भरकम एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, उसको कहना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं देखना, इसी इंडस्ट्री एरिया को क्या कीजिए, मैनेज कीजिए। तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ा? अथॉरिटी बनानी पड़ी। क्या बनानी पड़ी? अथॉरिटी बनानी पड़ी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज सबसे एडवांस शहर है इंडिया का कौन? नोएडा। अब वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट माने ना ट्रेन नहीं जाती है वहां पे, ऑटो कुछ एरिया में, बाकी अपनी गाड़ी से जाइए। ये नहीं कि बस रोकवा दिए 5 रुपए टिकट उधर 10 रुपए टिकट, ये नहीं है। वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। कुछ एरिया में है, जैसे सेक्टर 62 वगैरह हो गया, इधर उधर एरिया जहां पे कनेक्टिविटी है, ई रिक्शा वगैरह। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रेन नहीं, एयरपोर्ट नहीं, फिर भी सबसे डेवलप हो गया वहां पे। IT कंपनी कहाँ चली गई? नोएडा। अभी नोएडा में बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन के तैयार होगा 2055 में। बन के अगले साल तैयार हो जाएगा 2026 में। तो 2 ही रनवे चालू होगा, लेकिन उसके बाद 10 साल बाद फिर 2 और चालू करना होगा, फिर 10 साल बाद 2 और चलो। जब 6 का 6 रनवे ऑपरेशनल हो जाएगा 2055 तक, तब जाके वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अभी नहीं। तो एयरपोर्ट बनाए जाते हैं और शहर बसाए जाते हैं तो 2 दिन के लिए थोड़ी ना, 100 साल का प्लान चलता है। तो बताइए नोएडा किस एरिया की ओर है? किसका एक्सटेंशन एरिया है? ओखला का। किसका? ओखला का। तो इधर क्या हो गया? नोएडा हो गया। ओखला के बगल क्या हो गया? नोएडा। नोएडा भी भर गया। नोएडा भी भर गया। नोएडा जब भर गया तो ग्रेटर नोएडा बनाया गया। नोएडा भर गया तो ग्रेटर नोएडा। देख रहे हो भारत की जनसंख्या। हाँ, तो ओखला भरा तो न्यू ओखला, जिसे क्या कहा गया? नोएडा। नोएडा भर गया तो ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। अब उसके बाद ग्रेटर नोएडा भी भर रहा है। ग्रेटर नोएडा का एक्सटेंशन आ रहा है, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन। एकदम एरिया, हालांकि बहुत बेहतरीन एरिया है नोएडा में। नोएडा सच में बहुत बेहतरीन सोसाइटी है। वहां कोई एक घर दूसरे घर से सटा के नहीं बना सकता। पूरा हाईली डेवलप एरिया, और फिक्स है वो शहर जब बसाया गया ना, फिक्स है कि इस मोहल्ला में केवल इंडस्ट्रीज रहेगी, वहां किसी का घर नहीं रहेगा, खाली उसमें फैक्ट्री। इस मोहल्ला में केवल ऑफिस रहेगा, वहां कोई फैक्ट्री नहीं, केवल और केवल ऑफिस। इस मोहल्ला में केवल हॉस्पिटल रहेगा, वहां कुछ नहीं, केवल अस्पताल। इस मोहल्ला में खाली आदमी रहेगा, कोई दुकान उकान नहीं, कोई रेस्टोरेंट दुकान ये सब कुछ नहीं, सब यहाँ केवल आदमी यहाँ रहेगा। एकदम फिक्स है, रहने वाले एक जगह पे सब लोग रह रहा है, एकदम माहौल है जैसा रेसिडेंशियल है। फैक्ट्री वाला एरिया तो केवल लोग फैक्ट्री कर रहे हैं। एरिया बांट दिया, इस एरिया में ये, इस एरिया में ये, इस एरिया में ये, आप एकदम बेहतरीन ढंग से। और सड़कें वगैरह एकदम बेहतरीन बना दिया उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध जिला का नाम आ जाता है गौतम बुद्ध नगर, बट गौतम बुद्ध नगर का जो एरिया दिल्ली से सट रहा है वो क्या हो जाता है? नोएडा हो जाता है। तो अभी इंडिया का सबसे बेस्ट शहर में अगर देखिएगा तो चंडीगढ़ आएगा, गुड़गांव आएगा, नोएडा आएगा, पुणे आएगा, और अभी बताया जा रहा है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए विजयवाड़ा बसाया जा रहा है। एकदम सिस्टमेटिक है, जाम हम तो लगभग नहीं करता, वहां पे जाम नहीं लगेगा नोएडा जैसे शहर में। अब जैसे नोएडा
कोई शहर है तो सरकार सबसे पहले गांव खरीद लेगी, एगो पूरा गांव खरीद ली, सरकार आएगी पूरा गांव में खरीद लेगी। सोचो गांव कितना बड़ा होता है, गांव पूरा खरीद लेगी और सरकार नाम रख देगी भैया ये नोएडा का सेक्टर नंबर 180 है, बाकी सेक्टर भर गया है 180 है। अब इसमें शहर बसाना चालू करेगी सरकार। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, मोटा नाला, तो जगह जगह पूरा नाला बैठा देगा। फिर बीचों बीच से एक्सप्रेसवे गुजार दिया जाएगा कि जिसको इस शहर पार करना है इससे जाएगा। उसके बगल से एक तो छोटी सड़क जाए, सर्विस लेन जाएगी, जिसको शहर में घुसना है वो इससे घुसेगा यहाँ पर। फिर ये एरिया बांट देगा, ये आईटी के लिए दे देगा, ये इंस्टीट्यूशनल एरिया दे देगा, इसमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, ये मेडिकल एरिया का दे देगा, ये इंडस्ट्रियल दे देगा, ये रेसिडेंशियल दे देगा, ये ग्रीन एरिया दे देगा, इसमें पार्क रहेगा। ऐसे ऐसे करके पूरा एरिया क्या कर देगा, बांट देगा। और बनने से पहले वहां इलेक्ट्रिक सप्लाई पहुंचाएगा, ड्रेनेज सिस्टम होगा, सड़कें होंगी, पुलिस स्टेशन होगा, फायर ब्रिगेड होगी, पेड़ लगा दिया जाएगा चारों ओर से। शहर में घुसने वाली सड़क अलग होगी, आपके सोसाइटी में जाने की सड़क अलग है, जिसको इसमें कोई मतलब नहीं है सीधे बाहर कर जाए उसकी सड़कें अलग हैं। एकदम सिस्टमेटिक बसा दिया है। और ये जब बन जाएगा, सारा सड़क बन गया, नाली बन गई, तो सरकार आएगी नोएडा अथॉरिटी। कौन आएगी? नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, एनडीए, नोएडा डेवलपमेंट। कहेगी किसको किसको जमीन लेना, आओ, किसान से नहीं लेना, हमसे लो। फैक्ट्री खुश, किसान से लेने में दिक्कत है, उसका पता चला कौन भाई आके क्लेम कर देगा हमारा जमीन है, बहन आके कह देगी दादा हमको लिख के गए थे, माई आके कहेगी हमारा बेटे नहीं है। अरे बवाल होता है जी जमीन खरीदने में। बिहार में यही सब में चौपट हो गया। नोएडा में जिस फैक्ट्री को जमीन खरीदना है, किससे जमीन खरीदेगी? नोएडा डेवलपमेंट। वो कहती कि सुनो, फैक्ट्री वाले से क्या कहती है, अरे तुम जमीन काहे खरीदेगा भाई, बहुत पैसा लगेगा, काहे जमीन खरीद रहा है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया, तुमको कितना चाहिए, 100 एकड़, अच्छा यहाँ डाल देगा, इसे बांट दिया। इंडस्ट्रियल एरिया में भी दो टाइप का बांटेगा, है बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया 100 एकड़ 50 एकड़ ऐसे करके, और छोटा इंडस्ट्रियल एरिया 20 बीघा 30 बीघा 2 कट्ठा 5 कट्ठा इस टाइप का। कहेगा काहे खरीद रहे हो, पैसा बर्बाद करोगे, इसका तुम मशीन खरीदो, नई टेक्नोलॉजी खरीदो, हमसे जमीन भाड़ा पे ले लो, 99 साल के लीज पे ले लेते हैं। अब तुम खरीदोगे तुमको लगेगा 50 करोड़ रुपया, भाड़ा पे ले लो हमको, तुम 10 लाख रुपया रेंट देते रहना, 20 लाख रेंट देते रहना। कंपनी को ये बहुत सही बात बोला है, कल को हमको जाना भी पड़ा तो चल जाएंगे लेके। बताओ एक फैक्ट्री को और क्या चाहिए, उसका 50 करोड़ रुपया बच गया, उससे वो एक के जगह 2 मशीन लगा देगा, प्रोडक्शन लाइन बढ़ेगा। यहाँ लगाओ ना, यहाँ तुम किराए पे लो, सरकार बदलेगी, पलट देगा, फैक्ट्री नहीं। यहाँ कारपोरेट वालों को डर लगता है, सरकार पलट गई ना, पहुंचा दीजिएगा, नहीं तो गया काम से आपका कारखाना, नहीं लगने देगा। और वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, सरकार से मतलब ही नहीं है। दिया कौन है? एनडीए, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर बिहार में ऐसा नहीं है, नहीं है, बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में अगर अथॉरिटी बनाने आएगा ना, सबसे पहले रंगदारी इससे मांगा जाएगा। अरे कारखाना तो बाहर में गया, कारखाना से तो लोकल गुंडा वसूलेगा, कारखाना फैक्ट्री लोकल गुंडा वसूलेगा। पहले जो अथॉरिटी आ रही है ना, पहले बिहार में रंगदारी किससे मांगेगा? अथॉरिटी से। यहाँ सड़क बनाना है, बनाओ, रात में आके जेसीबी में आग लगा देगा, हमारा रंगदारी कहाँ गया यहाँ पर? समझ आ गया? वहां नोएडा में ऐसा नहीं चलता है, फिक्स है। अब बनाने का आपका एरिया बता देगा कि आप जब जगह बना रहे हैं तो आपको अपने कुल जमीन में से 20% छोड़ना पड़ेगा, हवा आने के लिए, ग्रीनरी के लिए, इसके लिए पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। थोड़ा भी इधर उधर करिएगा ना, मार के बम से उड़ा देगा। नोएडा में एक तो ट्विन स्टार, हम लोग का जो ऑफिस है ना नोएडा में, उससे थोड़ी दूरी पर है। हम लोग जब भी ऑफिस जाते हैं नोएडा में, वो बिल्डिंग में क्रॉस करके जाते हैं। और हम लोग जब ऑफिस में थे तो बिल्डिंग गिराना था वहां पे। अभी कभी हम आपको दिखाएंगे, जब नोएडा पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, फिर तुम लोग कहेंगे याद दिला देना, दिखा देंगे जी यहाँ पे। तो हम लोग क्या, वो ऑफिस से हम उसी समय थे वहां पे जब गिराना था। वहां पे अगस्त का महीना था 2022 में, शायद 22 की 23 में गिरा था। तो वहां पे ना बिल्डिंग थी, ग्रीन एरिया था, उसको बनाया गया था कि ये एरिया में क्या रहेगा, ग्रीनरी रहेगी, उसमें मिला उला के खिला के कह दिया बिल्डिंग बनेगी। और उसका बिल्डिंग में भी जो प्रॉपर डिस्टेंस रहना चाहिए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, वो प्रॉपर डिस्टेंस नहीं था, थोड़ा कम था, जबकि बिल्डिंग पूरी मजबूत थी। एरिया ग्रीनरी के लिए था, और दूसरा मेंटेन, थोड़ा दूरी पास पास थी। बगल वाला केस कर दिया सब, इतना पास पास कैसे बना दिया हो, सुप्रीम कोर्ट का ढा दो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बम लगाओ, लगाया बम, ढाए दे उड़ा दिया। यहाँ पे 2 बिल्डिंग 40-40 तल्ला का गिरा दिया।
40-40 फ्लोर का 2 बिल्डिंग गिरा 10 सेकंड में धड़ाम से। आप आपको कल वीडियो दिखाएंगे हम आपको। हम वहीं पे मतलब हम क्या, वहां हजारों लोग भीड़ लगी थी देखने के लिए। हम भी वहीं ऑफिस थे, वहां से 10 मिनट की डिस्टेंस पे ऑफिस है हमारा। तो हम सोचे कि भाई चलो गाड़ी ले आओ भैया, लगाते हैं देखेंगे। जब देखने गए तो वहां से लोगों को भगा दिया था, भैया यहाँ नहीं लगा सकते। तो 1 किलोमीटर दूर गाड़ी लगाना पड़ा। हमको लगा बिल्डिंग गिरता होगा तो नॉर्मल आवाज करता होगा, इतना भयानक आवाज किया जिसका कोई हद नहीं। जबरदस्त बिल्डिंग गिरा दिया गया। 23 में गिराया गया था, अगस्त के आसपास में।